चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। ठीक है, हम लोग विभव मापी पढ़ चुके हैं, विभव मापी का सिद्धांत भी हम लोग जान चुके हैं क्या है। आज उसी विभव मापी का प्रयोग करते हुए हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे कि किस सेल का विद्युत वाहक बल अधिक है और किस सेल का विद्युत वाहक बल कम है। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक है, हेडिंग नोट कर लें। विभव मापी द्वारा विभव मापी द्वारा दो सेलों के सेलों द्वारा ओहो, ठीक है, विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। देखिए, अभी प्रैक्टिकल है, दो सेल दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि विभव मापी द्वारा इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल की आप तुलना करिए कि किस सेल का विद्युत वाहक बल अधिक है, किस सेल का विद्युत वाहक बल कम है। ठीक है, तो इसके लिए फिर डायग्राम को देखिए, विभव मापी का डायग्राम आप बनाए होंगे, वो डायग्राम को एक बार पुनः ध्यान से देखेंगे। ऐसे ही कुछ बना होगा वो, ठीक है। यहां पर कार्बन की पत्तियां लगी थी, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है C और यहां पर एक पॉइंट है A, ठीक है। यहां से यहां पर एक कुंजी लगा होगा K, ठीक है। यहां पर देखिए धारा नियंत्रक लगा होगा RH, फिर इसी में एक धारा मापी यूज होगा कैपिटल G, फिर इसी में एक सेल लगा होगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर ऐसे ही है। ये विभव मापी आपका तैयार हो गया। इसका पूरा डायग्राम, कंसंट्रेक्स, इसका जो बनावट है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। केवल आज का हमारा काम इतना है कि विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान देना, ठीक है, जिन दो सेलों का विद्युत वाहक बल की हमें तुलना करनी है, उन दोनों सेलों को हम ये पॉइंट ए से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए, यहां से एक वायर लेंगे और यहां पर उस सेल को रखेंगे जिसका विद्युत वाहक बल आप जिनका विद्युत वाहक बल की आपको तुलना करनी है। ये हमने एक सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल E1 है। यही से हम एक दूसरा सेल भी लेंगे जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, ठीक है।
दोनों सेलों को यहां पर कुंजी के द्वारा जोड़ देंगे। ये कुंजी है यहां पर और यहां पर, और यहां से फिर एक यहां पर धारा मापी यूज करेंगे कैपिटल जी, और फिर यहीं से एक चौकी लगा देंगे जे। ठीक है, ये हो गया K1 और ये हो गया K2। डायग्राम में इतना बदलाव करना पड़ेगा जब आप ये करेंगे तब। ठीक है, अब इसमें देखिए दो सेल दिए जाएंगे आपको, यहां लिखेंगे माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 है। माना दो सेल है जिनके विद्युत वाहक बल क्या है, E1 और E2 है, जिनके विद्युत वाहक बलों की क्या करनी है, तुलना करनी है। ठीक है, हमें दो सेल दे दिया गया, इनके विद्युत वाहक बल भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इनके विद्युत वाहक बल कितने वोल्ट के हैं। बस इतना पता है कि इनके विद्युत वाहक बल हैं, जिसे हमने E1 और E2 मान लिया। ठीक है, अब विभव मापी के हेल्प से इन बलों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे किसका ज्यादा है और किसका कम है। इसके लिए हम दोनों सेलों को इस तरह से कुंजी K1 K2 की सहायता से जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी क्रियाविधि कैसे आपको काम करना है। क्रियाविधि देखिए, क्रियाविधि में हम दो स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप में देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले आपको कुंजी के दबा देना है। ठीक है, कुंजी के दबा देंगे तो ये सेल इसमें धारा प्रवाहित करने लगेगा, क्योंकि उस कुंजी को दबाने से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें धारा बहने लगेगी। अब आपको क्या करना है, इसमें से जिस सेल को जोड़ना है उस कुंजी को दबाएंगे। मान लीजिए हमें पहले सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 है इसको जोड़ना है, तो हम कुंजी K1 को क्या करेंगे, दबा देंगे और K2 को खुला छोड़ देंगे। जैसे कुंजी K1 को दबाएंगे तो इस परिपथ में केवल ये सेल जुड़ेगा और ये नहीं जुड़ेगा। ठीक, जब ये कुंजी K1 को दबा दीजिए, ये सेल जुड़ जाए, तब आपको जो कि इस धारा मापी को देखना है, धारा मापी में विक्षेप शून्य है कि नहीं है। यदि विक्षेप शून्य नहीं है तो जौकी को इस तार पर आगे पीछे क्या करेंगे, खिसकाएंगे, ताकि धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे ही धारा मापी में विक्षेप शून्य हो, उस जौकी को उसी पॉइंट पे रोक देंगे। ठीक है, और फिर A से उस पॉइंट तक की लंबाई नाप लेंगे, कितना लंबा है, क्योंकि इसके साथ मीटर स्केल भी लगा रहता है। ठीक है, तो उस लंबाई को आप मेजर कर लेंगे। ठीक, अब उतने लंबाई का जो विभव होता है वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। उतने लंबाई का जो विभव होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। लेकिन विभव मापी के सिद्धांत से उस लंबाई का जो विभव होता है वो उस लंबाई के समानुपाती होता है। विभव मापी कहता है कि अगर किसी तार में नियत धारा बह रही हो तो उस तार के जिस भाग का विभव निकालेंगे उस भाग का विभव उसके लंबाई के, उसी भाग के लंबाई के समानुपाती होता है। यह विभव मापी कहता है।
प्रैक्टिकल से ए, अगर मान लीजिए शून्य विक्षेप की स्थिति है जे, तो ए से जे की लंबाई का जो विभव होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, और विभव मापी के अनुसार ए से जे के बीच का जो विभव होगा वो उसकी लंबाई के, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर हमें एक समीकरण मिलेगा वहां। समझ में आ गई बात? तो देखिए करना क्या है आपको। सर्वप्रथम कुंजी के को दबाते हैं, सर्वप्रथम कुंजी के को दबाते हैं। इसके बाद कुंजी K2 को खुला छोड़कर K1 को दबाते हैं, जिससे E1 विद्युत वाहक बल वाला सेल परिपथ से क्या होता है, जुड़ जाता है। वाला सेल परिपथ से जुड़ जाता है। केवल इसको खुला छोड़ना है, K1 को दबाना है, जिससे E1 विद्युत वाहक का जो सेल है वो परिपथ से क्या होगा, जुड़ जाता है। ठीक है। अब क्या करना है, अब जौकी कौन है इसमें, जे। अब जौकी को तार AC का मतलब ए से, देखिए ऐसे गया ना सी तक, तो तार AC पर आगे पीछे क्या करते हैं, खिसका कर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है। जब शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए, मान लीजिए वो स्थिति कौन है, जे। यदि शून्य विक्षेप की स्थिति क्या हो, जे हो, यदि जे पर शून्य विक्षेप हो जा रहा है, जे हो, तो ए से जे के बीच का विभव कौन, VAJ। ठीक है। सेल के विद्युत वाहक बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। अगर वो स्थिति जे है, शून्य विक्षेप की स्थिति,
तो ए से जे के बीच का जो विभव होगा वो जुड़े हुए सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 है उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब समझिए VAJ बराबर हो जाएगा किसके, E1 के। ठीक है, परंतु विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी का सिद्धांत ये कहता है कि ए से जे के बीच का जो विभव है VAJ, ठीक है, ये इस भाग की जो लंबाई होगी L1, ठीक है, उस लंबाई के क्या हो जाएगा, यहां देखिए K लगा होगा, K बराबर होता है, ये विभव मापी कहता है। ठीक है, विभव मापी कहता है कि अगर ये J पर 0 है तो A से J के बीच का जो विभव होगा वो A से J की जो लंबाई होगी ना उस लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, यानी उस लंबाई के बराबर। तो अगर ये लंबाई L1 है तो विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार A से J के बीच का विभव लंबाई L1 के क्या हो गया, बराबर। ठीक है, ये विभव मापी के अनुसार हो रहा है। और प्रैक्टिकल के अनुसार A से J के बीच का विभव सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इन दोनों में देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल, अर्थात जो E1 है वो K L1 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गई बात। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको कुंजी K दबाना है, उसके बाद कुंजी K1 को दबाना है, K2 को खुला छोड़ देना है। K1 को जब दबाएंगे केवल E1 विद्युत वाहक बल का सेल परिपथ में जुड़ेगा, ठीक है, E2 वाला नहीं जुड़ेगा। अब जॉकी को तार AC पर आगे पीछे खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। मान लीजिए वो स्थिति J है, यानी J पर शून्य हो रहा है, तो A से J के बीच का जो विभव होगा वह जो सेल जुड़ा है उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। परंतु विभव मापी क्या कहता है कि जहां पर 0 होगा A से वहां तक की जो लंबाई है वो इसके विभव के बराबर है। तो विभव मापी के अनुसार ये है। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल, तो राइट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहां तक समझ में आ गई बात, समझ में आ गया। पहला स्टेप, अभी पहला सेल जुड़ा है, अब दूसरे स्टेप के लिए हमें दूसरा सेल जोड़ना पड़ेगा। तो जब दूसरा सेल जोड़ेंगे तो इस स्विच को क्या करेंगे, खोल देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, फिर इसी तरह प्रोसीजर इसमें भी करेंगे। समझ में आ गया, जिस तरह इसमें कर रहे हैं ना उसी तरह उसमें भी करना है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर वर्क स्टेप हम 2 पे आते हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अब कुंजी K1 को खुला छोड़ना है, इसको खुला छोड़ देना है। अब किसको दबाना है, K2 को। तो लिखेंगे अब कुंजी K1 को खुला छोड़कर कुंजी K2 को क्या करते हैं, दबाते हैं। ठीक है, K1 को खुला छोड़कर K2 को दबाएंगे, जिससे
जिससे E2 विद्युत वाहक बल वाला सेल परिपथ से जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये वाला सेल जुड़ जाएगा और ये वाला सेल परिपथ से हट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जॉकी को तार पर आगे पीछे खिसकाएंगे। अब जॉकी जे को तार एसी पर आगे पीछे खिसका कर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति फिर प्राप्त करेंगे। मान लीजिए वो स्थिति इस जॉकी का कहां पर है, यहां पर जे डैश पर है। कहां पर है, जे डैश पर। ठीक है, जब E2 सेल जुड़ रहा है तो शून्य विक्षेप की स्थिति यहां मिल रही है, E1 सेल जुड़ रहा है तो शून्य विक्षेप की स्थिति यहां मिल रही है। तो अब देखिए, अब A से J डैश तक की लंबाई क्या करेंगे, नाप लेंगे। समझ में आया? अब A से J डैश तक की लंबाई नाप लेंगे। मान लीजिए लंबाई कितनी है, L2 है। ठीक है, तो अब A से J डैश के बीच का जो विभव होगा वो सेल E2 के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि वह स्थिति या शून्य विक्षेप की स्थिति, यदि शून्य विक्षेप की स्थिति क्या हो, J डैश हो तो A से J डैश के बीच का विभव कितना, VAJ डैश, ये हो जाएगा। सेल के विद्युत वाहक बल कौन, E2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब VAJ डैश बराबर हो जाएगा E2 हो जाएगा। परंतु विभव मापी कहता है, परंतु विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से A से J डैश के बीच का जो विभव होता है वह उसकी लंबाई के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, तो E2 बराबर हो जाएगा KL2। ठीक है, ये दूसरे स्टेप का समीकरण बन गया 2, और ये पहला समीकरण पहले स्टेप का है, पहले स्टेप का ये वाला है, और दूसरे स्टेप का समीकरण ये है।
अब दोनों समीकरण में अगर हम अनुपात निकालें, मतलब समझिए समीकरण एक को दो से क्या करें, भाग दे दें, तो एक ये निकल के आया था स्टेप फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा E1 बटा E2 और इधर हो जाएगा के L1 बटा के L2, होगा ना। के से के कट जाएगा तो क्या दिखेगा, E1 बटा बराबर L2। ठीक है, ये दोनों के बीच सूत्र आ जाएगा। अब देखिए L1 किस सेल के जुड़े होने पे आता है, E1। L2 कब आता है, जब सेल E2 जुड़ा हो। अगर देखिए L1 बड़ा है L2 से तो E1 बड़ा होगा। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा दूरी पर शून्य विक्षेप मिलेगा और जिस सेल के जुड़े होने पर मिलेगा उस सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होगा। जिस सेल के जुड़े होने पर L1 L2 कम हो जाएंगे उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए सेल के विद्युत वाहक बल का जो रेशियो है वह उनके शून्य विक्षेप की जो स्थिति है उसकी लंबाई के रेशियो के बराबर है, नहीं है। तो अगर L1 ज्यादा है L2 से तो इसका मतलब E1 ज्यादा होगा, क्योंकि L1 किसके रहने पे आ रहा है, E1 के, और L2 E2 के। ठीक है, अगर L2 बड़ा है तो इसका मतलब E2 बड़ा है। समझ में आ रही बात ना। तो दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना विभव मापी के द्वारा ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, बस आपको L1 L2 निकाल लेना है। अगर L1 बड़ा है तो कह दीजिए सर इस सेल का विद्युत वाहक बल इससे ज्यादा है। अगर L2 बड़ा है तो सर इस सेल का विद्युत वाहक बल इस सेल से बड़ा है। समझ में आ गई बात ना, यही बस करना था इसमें। नोट कर लीजिए, ये वाला समीकरण देखिए आप लिख चुके हैं स्टेप फर्स्ट में। हम तो यहां पर दिखने के लिए रखे थे, ने तिरज कर दिए होते। नोट कर लीजिए।